हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड। अज आप स्टार्ट कर रहे हैं जी एक नवा टॉपिक, नवा चैप्टर। ये चैप्टर है जी कैपेसिटेंस, फस्ट यूनिट का, ये लास्ट पार्ट है। तो इस चैप्टर के आप जो फस्ट टॉपिक करना है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो कंडक्टर्स ते इंसुलेटर्स नूं आपां पहलां भी डिस्कस कर चुके हैं फस्ट चैप्टर दे विच कि कंडक्टर्स की है तो इंसुलेटर्स की है। इत्थे खास करके आप ज़्यादा गल पहला कंडक्टर्स की ही करनी है। तो इन कंडक्टर्स की हुंदा जी, देयर इज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स। तो मैटल्स आर गुड कंडक्टर्स। फ्री इलैक्ट्रॉन्स का की मतलब है कि जो आप कोई मैटल का पीस लेने, सपोज करो ये मैटल का पीस है, उहदे विच ये एटम है। तो इस एटम के जो आउटर इलैक्ट्रॉन्स है या किसी भी होर एटम के जो आउटर इलैक्ट्रॉन्स है वो इस एटम तक ही बाउंड नहीं होंगे, वो फ्री होंगे है सारी मैटल दे विच मूव करन लई। तो दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मैटल। आई होप कि तुहानूं फ्री इलैक्ट्रॉन्स की गल समझ लग गई होनी है कि दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव विद इन द मैटल, कि वो मैटल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं बट उन्होंने लीव नहीं कर सकते कि उनके तो बाहर नहीं जा सकते। जो आप एक्सटर्नल फील्ड लगाने तो फिर उन्होंने बिहेवियर जोड़ा थोड़ा जहा चेंज होंदा है। तो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच कंडक्टर्स किस तरह बिहेव करते हैं अज पहला आप ये समझना है। तो इंसुलेटर्स जिन्हों की आप इत्थे गल कर रहे हैं, इंसुलेटर्स दे विच तो फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदा ही नहीं। तो आप इत्थे पहला गल करते हैं जी कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच किस तरह बिहेव करते हैं उसकी गल करनी है जी। कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होंदा जे आप उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच प्लेस भी कर दें। सपोज करो कि ये एक कंडक्टर मैटल का ब्लॉक है, उसके अराउंड उसनूं दो प्लेट्स दे विच रखा होया है। तो उस प्लेट्स के उपर चार्ज है, सपोज करो प्लेट के इस एंड ते पॉजिटिव चार्ज है तो इस एंड ते नैगेटिव चार्ज है। मतलब फस्ट प्लेट ते पॉजिटिव चार्ज है तो सैकेंड प्लेट ते नैगेटिव चार्ज है। जो बाहरों आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसनूं आप ई नॉट कहते हैं। ई नॉट इज़ एक्सटर्नली अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी है पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो ये इलैक्ट्रिक फील्ड है जो आप एक्सटर्नली अप्लाई करता है ई नॉट, ये इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नैगेटिव। कंडक्टर दे विच की होंदा है कि फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे, देखो जी इहदे विच तो इलैक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने लई। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलैक्ट्रॉन्स नूं अट्रैक्ट करता है। तो इस साइड ते मैटल दे विच नैगेटिव चार्ज अकमूलेट होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए दूसरी साइड ते जिहड़ा वो रैलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। हुण उहदे करके भी उनके अंदर भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो जो बाहरला अपना अपलाइड इलैक्ट्रिक फील्ड सी वो इस डायरेक्शन दे विच सी ई नॉट, जो अंदर पैदा हो रहा है अंदर पॉजिटिव टू नैगेटिव डायरेक्शन, देखो जो इंड्यूस्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। बट कंडक्टर दे विच की होंदा है कि इलैक्ट्रॉन्स उन्नी देर तक इस साइड ते अकमूलेट होंदे रहंदे हैं जिन्नी देर ये जिहड़ा चार्ज है वो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो अपलाइड इलैक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं हो जाता। ई नॉट आप बाहरों अप्लाई कर रहे हैं, उनके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी उन्ना ही है, इक्वल है तो ऑपोजिट है। इसलिए नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इस दे अंदर कितना हो जाता है, नैट इलैक्ट्रिक फील्ड इस दे अंदर हो जाता है जी जीरो। उसनों आप ई नाल रिप्रजेंट करते हैं नैट नूं, क्योंकि दो है जी, देखो ई नॉट तो ई नॉट इक्वल है तो ऑपोजिट है, एक दूजे को कैंसल कर देंगे। तो इनके अंदर कोई फील्ड नहीं होएगा जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कंडक्टर के इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ जीरो। समझ लग गई जी। सैकेंड पॉइंट देखो, ये पॉइंट सारे कॉन्सैप्ट्स है जो मैं तुम्हें समझा रहा इतने 5-6 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है बट सारे जनरल कॉन्सैप्ट्स है, ठीक है। इन्होंने कोई रट्टा नहीं मारना, सिर्फ समझना है। सैकेंड पॉइंट है जी, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, जे किसी कंडक्टर के उपर चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, कि इलैक्ट्रिक फील्ड सरफेस दे नॉर्मल होएगा। देखो
सपोज करो जी कोई भी कंडक्टर है तो इनकी सरफेस के उपर पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पर, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन के विच होएगा, इसके परपेंडिकुलर। हुण जे मान लो आप कहने जी परपेंडिकुलर नहीं हैगा तो की होएगा, जे परपेंडिकुलर नहीं हैगा, सपोज करो मैं फिर दोबारा डायग्राम ड्रॉ करता, इनके उपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरैक्शन आप अज्यूम कर लें, ठीक है। जिंदा इत्थे एंगल बन रहा थीटा, तो दो कंपोनेंट बन गए, एक सरफेस के लॉन्ग ई कॉस थीटा तो दूजा इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा। जे आप अज्यूम कर लीए भी परपेंडिकुलर नहीं है तो जी स्टैटिक सिचुएशन दे विच जिवें आप इत्थे कहने हैं जी स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी की गल कर रहे हैं, इन स्टैटिक सिचुएशन ई कॉस थीटा 0 होना चाहिए, क्योंकि जे ई कॉस थीटा 0 नहीं हैगा तो चार्ज जिहड़ा वो सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा तो इहदे विच करंट कॉन्स्टीट्यूट होएगा। तो इत्थे आपां ये गल करते हैं कि जे स्टैटिक सिचुएशन है ई कॉस थीटा 0 होना चाहिए तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जो थीटा 90 हो जाएगा तो फिर यही सिचुएशन हो जाएगी कि इलैक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के परपेंडिकुलर होएगा। मतलब जो सरफेस के अलॉन्ग टेंजेंट डायरैक्शन के इलैक्ट्रिक फील्ड है तो उनके करके चार्ज उनके उपर स्टैटिक नहीं रहेगा, ठीक है। इत्थे आप इलैक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, चार्जिज एट रेस्ट है, तो इस सिचुएशन के ई कॉस थीटा 0 होना चाहिए, तो जी कॉस थीटा 0 होएगा, थीटा 90 होएगा। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है जी द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। फिर स्टैटिक सिचुएशन है जिस तरह आप पहला अज्यूम की है कि कंडक्टर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं होएगा, ठीक है जी। जे उनके उपर सपोज करो कि जिवें आप इस सिचुएशन के गल की है तो उपर चार्ज आ रहा है, एक साइड से नैगेटिव आ रहा है, एक साइड से पॉजिटिव आ रहा है, तो भी तो नैट चार्ज इनके उपर 0 ही है, ठीक है ना। तो इनके उपर नैट चार्ज 0 है तो कंडक्टर के जो सरफेस पर कोई चार्ज आ भी रहा है तो वह भी उनकी आउटर सरफेस पर अपीयर होएगा। कंडक्टर के इनसाइड जिहड़ा है वो कोई एक्सैस चार्ज नहीं होएगा। ये आप गॉस ला दे नाल भी शो कर सकते हैं कि जे आप कंडक्टर के इनसाइड कोई सरफेस अज्यूम करते हैं क्लोज सरफेस तो उनके चो फ्लक्स 0 आएगी, तो फ्लक्स 0 होएगी तो उसके अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होएगा। तो फ्लक्स 0 होएगी, फ्लक्स किस दे इक्वल होंदी है चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज उसके अंदर की होएगा 0 होएगा। नंबर 4, द फोर्थ पॉइंट है जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, कि उनके अंदर जी पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट है तो उनकी सेम वैल्यू है हर एक पॉइंट पर, उन्नी ही वैल्यू पोटेंशियल दी है एट सरफेस। तो आप किमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो आप पहला एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जो आप एक चार्ज मूव करांगे उसके इनसाइड तो वर्क डन 0 होएगा। तो वर्क डन किस दे इक्वल होंदा है, वर्क डन होंदा क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। जो वर्क डन 0 है तो आ भी 0 हो गया जी वी बी माइनस वी ए, तो फिर वी बी तो वी ए की हो गए इक्वल हो गए जी। तो इसका मतलब उनके अंदर हरेक पॉइंट पर पोटेंशियल जी है वो सेम है हरेक पॉइंट पर। नैक्सट पॉइंट है जी कि इलैक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो ई की वैल्यू जी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होएगी। सपोज करो ये कोई भी कंडक्टर है, इन सरफेस के उपर इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज सिग्मा इस दी चार्ज डेंसिटी है। तो इत्थे आप कोई भी गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं जी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन परपेंडिकुलर है, ये तो आप पहले ही कह चुके हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन तो यही होएगी। ये जी आप सरफेस अज्यूम की है इस सरफेस एरिया डी एस है वो भी इस डायरैक्शन के विच है, तो ई डॉट डी एस किस दे इक्वल हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हुण इस सरफेस के अंदर इन्नी सरफेस पर कितना चार्ज होएगा, जे इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डी एस तो डी एस कैंसल हो जाएंगे जी। तो ई दी वैल्यू कितनी बन जाएगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डायरैक्शन आप पहले ही दस चुके हैं जी परपेंडिकुलर है, इसलिए नाल एन कैप लगाया जा सकता जो वैक्टर फॉर्म के विच लिखना था। तो कंडक्टर की सरफेस पर इन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड होंदा है जी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 6 इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब इत्थे की है जी एक सिंपल जी
चीज़ है कि कंडक्टर के इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कि इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ जीरो इनसाइड द कंडक्टर, कि जे तुसीं उसनूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच भी प्लेस करोगे तां भी उहदे अंदर जिहड़ा फील्ड है वो जीरो रहेगा। तो इसका मतलब जे किसी इक्विपमेंट नूं, किसी डिवाइस नूं आपां इलैक्ट्रिक फील्ड तो प्रोटैक्ट करना है तो आपां की करांगे कि उसनूं एक कंडक्टर के इनसाइड प्लेसड कर देंगे। जो आप कंडक्टर के इनसाइड प्लेस करांगे तो वो बाहरले इलैक्ट्रिक फील्ड तो प्रोटैक्ट हो जाएगा, तो उसनूं इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है जी, गल समझ लग गई। तो इहदे नाल एक होर टर्म भी रिलेटेड है, फैराडे केजेस। तो फैराडे केजेस की सी, तो वो भी कंडक्टर सी कि जिस दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सेम कॉन्सैप्ट लगता है। तो फैराडे केजेस आर द कंडक्टर्स इन विच इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ जीरो। तो किसी भी आपां डिवाइस नूं, इक्विपमेंट नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड तो बचा सकते हैं। तो इहदे नाल रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, जे लाइटनिंग हो रही है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कि यू आर सेफ इनसाइड अ कार दैन अंडर अ ट्री, कि किसी दरख्त के थल्ले खड़न नालों किसी कार के इनसाइड तुसीं ज़्यादा सेफ हो। तो कार की बॉडी कंडक्टर है, ठीक है ना, तो कार के इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो वी आर सेफर इनसाइड अ कार दैन अंडर अ ट्री। चलो इस क्वेश्चन को आप अगे जाके फिर कुछ डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। तो इत्थे इलैक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि कंडक्टर के इनसाइड इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो उनकी शेप कोई भी होवे, उनका साइज़ कोई भी होवे, डजंट मैटर। द नैक्सट टॉपिक इज़ डाइलैक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलैक्ट्रिक की गल देखो आप पहला भी कर चुके हैं, इत्थे फिर डाइलैक्ट्रिक्स नूं डिफाइन करते हैं कि डाइलैक्ट्रिक्स की हुंदे है। तो डाइलैक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सबस्टांसिस, मतलब एक तरह का इंसुलेटर ही है। ठीक है, जो नॉन कंडक्टिंग है वो इंसुलेटिंग ही है। तो डाइलैक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सबस्टांसिस। अगे जाके आप एक होर लाइन एक्सप्लेन करांगे कि विच कैन ट्रांसमिट इलैक्ट्रिक इफैक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग, जिहड़े कि इलैक्ट्रिक फील्ड नूं इस तरह लगता है जिवें विचों पास होण दिंदे आ, उन्होंने ट्रांसमिट करते हैं तो विदाउट कंडक्टिंग। पहला आप इसनूं एक्सप्लेन करते हैं जी। ठीक है, देखो की हुंदा है कि जो आप एक कंडक्टर नूं प्लेस करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच, ते जो आप एक डाइलैक्ट्रिक नूं प्लेस करते हैं, दोनों दे विच डिफरेंस की है। देखो कंडक्टर नूं आपां पहलां प्लेस कर चुके हैं, हुण आपां सेम डायग्राम डाइलैक्ट्रिक वास्ते ड्रॉ करते हैं। जिहड़ियां साइड ते मैं दो प्लेट्स शो कर रहा, इनके उपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके उपर नैगेटिव चार्ज है। तो जो एक्सटर्नली अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ ई नॉट, दैट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। हुण इन्हां दे अंदर की हुंदा है जी, ये तो आपां गल कह चुके हैं भी इहदे अंदर फ्री इलैक्ट्रॉन्स नहीं हुंदे, बट फ्री इलैक्ट्रॉन्स ना होने के बावजूद इनकी इस साइड ते नैगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस साइड ते पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये किस तरह आता है आप इसनूं हुणे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पर इनके अंदर उन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुंदा जिन्ना कि बाहरों आप अप्लाई करते हैं। आप लगाया कितना, आप लगाया बाहरों जी ई नॉट, इनके अंदर जो इंड्यूस हुंदा है ओपोजिट डायरैक्शन च हुंदा है, ये ई इंड्यूस्ड है। तो बाहरों लगाया ज़्यादा है, अंदर घट इंड्यूस हो रहा है, तो अंदर कुछ नैट बचेगा। ठीक है, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कितना बचता है, इनके अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है जी ई इज़ इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो किस डायरैक्शन च होएगा, जिहड़ा ग्रेटर है तो इस डायरैक्शन च होएगा। गल समझ लग गई। तो हुण इनके उपर ये पॉजिटिव तो नैगेटिव किस तरह आया, ये समझण लई आपां नूं इनके मॉलीक्यूलर लैवल तक जाना पएगा, भी देखना पएगा कि ये जिहड़े डाइलैक्ट्रिक्स है वो किस चीज़ के बने हैं। ठीक है, तो आपां नूं समझना पएगा कि डाइलैक्ट्रिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 नॉन पोलर, तो नंबर 2 पोलर। ठीक है, 1 बाय 1 आप इन्हां दोनों एक्सप्लेन करते हैं। जिहड़े नॉन पोलर है, एग्जाम्पल्स देखिए,
जिस तरह H2 है, CO2 है, ठीक है। तो इहदे विच की हुंदा है कि जिहड़े ये मॉलीक्यूल्स है इन्हां दी नैट डाइपोल मूवमेंट 0 हुंदी है इन्हां मॉलीक्यूल्स दी। इहदे विच पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज दा सेंटर जिहड़ा है वो कोइनसाइड करता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज कोइनसाइड्स, कि इहदे विच पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज दा सेंटर जिहड़ा है कोइनसाइड करता है, ठीक है। देखो जी जिहड़े पोलर नॉन पोलर मॉलीक्यूल्स है इन्हां दे विच की हुंदा है कि जिहड़े इंडिविजुअल मॉलीक्यूल्स है उन्हां दी डाइपोल मूवमेंट नहीं हुंदी जां जीरो हुंदी है कह लो ਜਦੋਂ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ਆਪਾਂ अप्लाई नहीं किया, ਜਦੋਂ E0 0 है तो इन्हां मॉलीक्यूल्स की कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं हुंदी, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 CO2 जिहड़े दा पोलर मॉलीक्यूल्स है जी, पोलर डाइलैक्ट्रिक्स है, उहदे विच की हुंदा है जिवें कि HCl है, H2O है, इहदे विच पॉजिटिव चार्ज दा सेंटर ते नैगेटिव चार्ज दा सेंटर कोइनसाइड नहीं करते, डू नॉट कोइनसाइड, मतलब अलग अलग होंदे हैं। इन्हां दे जिहड़े मॉलीक्यूल्स है दे पोजैस डाइपोल मूवमेंट, इन्हां दे मॉलीक्यूल की डाइपोल मूवमेंट हुंदी है, ठीक है ना। जिवें आपां HCl की गल करिए, सपोज करो जी ये HCl का मॉलीक्यूल है, मान लो जी ये क्लोरीन है तो ये हाइड्रोजन है, तो इहदे विच की होएगा जी, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट होएगी, नैगेटिव चार्ज का सेंटर तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइनसाइड नहीं करते, तो इसकी नैगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट होएगी, ठीक है जी। तो जो इन्हों आपां एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के विच प्लेस करते हैं फिर की होता है, देखो ये मतलब है जी पॉजिटिव तो नैगेटिव चार्ज का सेंटर इक्को जगह पर है, भी इस सर्कल के सेंटर से दोनों प्लेसड है, तो ये नॉन पोलर है। जो इलैक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहरों कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं लग्या, इन्हां दी डाइपोल मूवमेंट नहीं हैगी, बट जो आपां इन्हूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के विच प्लेस कर दिंदे आ, मतलब बाहरों इलैक्ट्रिक फील्ड लगा दिंदे आ, तो फिर ये मॉलीक्यूल्स इस तरह हो जाते हैं जी, भी एक साइड ते नैगेटिव आ जाता, दूजी साइड ते पॉजिटिव आ जाता है। इस करके आप पिछली डायग्राम के शो किया सी कि इनके अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा इंड्यूस हो रहा है, तो इनके अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगा जी, बाहरों आप इस डायरैक्शन के अप्लाई किया है, ठीक है। जो E0 है अंदरों जो आप इंड्यूस हो रहा है वो इस डायरैक्शन के हो रहा है, EIN जो, तो मॉलीक्यूल स्ट्रैच हो गए। देखो जो मॉलीक्यूल की नैगेटिव वाली साइड है वो पॉजिटिव वाले पासे, तो पॉजिटिव वाली साइड नैगेटिव वाले पासे, तो मॉलीक्यूल स्ट्रैच हो जाते हैं। तो ये जी स्ट्रैचिंग है काहदे करके होंदी है, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड करके। तो इसनूं पोलराइजेशन कहते हैं कि डाइलैक्ट्रिक की पोलराइजेशन होने लग पई, तो डाइलैक्ट्रिक के जो पॉजिटिव तो नैगेटिव सेंटर्स से वो हुण एक थां ते नहीं पाए, ठीक है। हुण आप दूसरे केस दे विच एक्सप्लेन करते हैं, जिवें पोलर डाइलैक्ट्रिक्स है। पोलर दे विच की हुंदा है कि जिहड़े मॉलीक्यूल्स है वो देखो उनके विच पॉजिटिव तो नैगेटिव पहले ही अलग अलग पए है, वो पहले ही स्ट्रैचड है, ठीक है। बट ड्यू टू थर्मल एनर्जी सारे सबसटांस का जो अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड है, जो नैट डाइपोल मूवमेंट है वो 0 होएगी। जो इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाइड 0 है तो इहदे विच ओरीएंटेशन रैंडम होंदी है उन्हां दी। देखो नैगेटिव पॉजिटिव सैपरेटेड तो हैगे है, बट ओरीएंटेशन इज़ रैंडम, अलाइनमेंट इज़ नॉट देयर। जो आप एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करते हैं तो वो की करता है जी, इन्हों स्ट्रैच नहीं करता, वो सिर्फ इन्हों अलाइन करता है कि जो इस साइड पर पॉजिटिव है आप इस साइड पर पॉजिटिव लगा रहे हैं तो पॉजिटिव वाले पासे नैगेटिव आ जाएगा, तो नैगेटिव वाले पासे पॉजिटिव आ जाएगा। तो तुसीं उवें अज्यूम करो जिवें आपां पहलां प्लेट्स के अंदर रखते हैं भी एक साइड पर पॉजिटिव है एक साइड पर नैगेटिव है, बाहरों आप इस डायरैक्शन के इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई कर रहे हैं, मतलब इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड नैगेटिव है, तो नैगेटिव पॉजिटिव वाले पासे हो जाएगा तो पॉजिटिव नैगेटिव वाले पासे हो जाएगा, सारे मॉलीक्यूल्स अलाइन होने लग पैणगे, ठीक है। तो इनके अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होएगा इन ओपोजिट डायरैक्शन, ई इंड्यूस्ड। तो ये सिचुएशन जी है मतलब डाइलैक्ट्रिक नॉन पोलर है या पोलर है, उनकी की होने लग पेगी जी, पोलराइजेशन होने लग पेगी, उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होएगी, ठीक है जी। तो कितनी डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होंदी है, तो डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसनूं आपां पोलराइजेशन कहने हैं। तो इत्थे एक डेफिनेशन है जी पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन की चीज़ है, या इसनूं पोलराइजेशन डेंसिटी भी कह देंगे हैं। तो इट इज़ इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट
ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ P ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡਿਊਸਡ ਨੂੰ ਸਮਾਲ pi ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, पोलराइजेशन, ठीक है। जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रही है उसनों कहते हैं जी इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट। तो जो चार्ज डेंसिटी अपीयर हो रही है इनके उपर नैगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसनों रिप्रजेंट करते हैं माइनस सिग्मा पी नाल, इसकी चार्ज डेंसिटी। तो इसनों रिप्रजेंट करते हैं जी प्लस सिग्मा पी नाल, इसकी चार्ज डेंसिटी। क्लीयर है। तो ये डाइलैक्ट्रिक्स का बिहेवियर है कि डाइलैक्ट्रिक्स की करते हैं कि जो आप एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के प्लेस करते हैं तो उन्होंने पोलराइजेशन हो जाती है। चलो जी, इस टॉपिक में आप अगे कंटिन्यू करांगे। तो आई होप कि तुहानूं समझ लग गया होएगा। जे फिर भी कोई डाउट है तो नैक्सट टॉपिक दे विच वो भी क्लीयर हो जाएगा। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।